गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। तो मैं केशव द्विवेदी आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ आपके सामने ये पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 6, जिसके बारे में हम आपको नए कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं और हम कुछ नई बातें जानेंगे, नए प्रश्नों के बारे में हम समझेंगे और सीखेंगे कि उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उन्हें हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको ये सब बातें पसंद आ रही होंगी और आप इसे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे और रेगुलर आप कंटिन्यू कर रहे होंगे इन सारी वीडियोस को। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में हमारे जो चैनल है, अपना चैनल, उस पर ये जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर आप इन्हें देख सकते हैं, जिससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके अलग अलग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, आपको सिलेक्शन दिलवाने में और आपको एग्जाम को क्रैक करने में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बिल्कुल ये बातों को फॉलो करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस प्रश्न के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप एक बार करने का प्रयास करेंगे, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक बार इसे आप ट्राई कर सकते हैं, यदि आप ट्राई करना चाहते हैं रफ और पेन के साथ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लीजिए कि ये आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। बाकी हम लोग मिलकर देखेंगे कि इस प्रश्न को हम कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न है, एक हौज साधारणतया 8 घंटे में भरता है, परंतु तली में एक छिद्र से इसे भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। यदि हौज भरा हुआ हो तो छिद्र उसे कितनी देर में खाली कर देगा? मेरी बात समझिएगा, हौज का मतलब होता है एक टंकी। अब यहाँ पर दोस्तों ये है कि एक जो नल है, एक हौज जनरली क्या होता है 8 घंटे में भर जाता है, मतलब भरने वाला कोई ना कोई पाइप होगा, तो उस पाइप की सहायता से वो टैंक 8 घंटे में पूरा भर जाता है। लेकिन है क्या, वास्तव में है एक उस तली में छेद है, मतलब टंकी जो है एक जगह से लीक कर रही है। लीक करने से आप जानते हैं कुछ पानी उसमें से निकल जाएगा। अब कुछ पानी निकल जाएगा यदि, तो वो टैंक पाइप को भरने में उस टैंक को 2 घंटा एक्स्ट्रा समय लगेगा। तो यदि टैंक में कोई लीक नहीं होता तो उस पाइप को जो लगने वाला समय था वो 8 घंटे था साधारणतया जनरली, लेकिन उस छेद की वजह से जो पाइप को भरने में उस टाइम को 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगता है, मतलब कि वो पाइप 10 घंटे में टंकी भर पाता है उस छेद की वजह से। अब प्रश्न में आपसे ये बोला गया है कि यदि हौज पूरा भरा हो, इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि टंकी आपकी पूरी भरी हुई हो तो उस टंकी को वो जो लीक है वो कितने समय में खाली कर सकता है अकेला? जब आपने पाइप को बंद कर दिया होगा, मतलब पानी भरना आपने बंद कर दिया, आपने टैंक पूरा भर दिया, इसके बाद आपने छोड़ दिया उस टैंक को, तो आपको ये पता लगाना है कि वो पूरा टैंक कितनी समय में पूरा खाली हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न की लैंग्वेज, जो भाषा दी गई है, ये आपको समझ आ गई होगी और वर्ड टू वर्ड आप समझ गए होंगे कि ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है। ओके, चलिए आइए हम लोग इसको मिलकर के सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, एक जो पाइप है जिसे मैंने नाम दे दिया कि मान लो पाइप है तो पी मैंने नाम दे दिया, तो यदि पी अकेला टैंक भरता है तो उसे 8 घंटे में पूरा भर सकता है। यदि मैंने एक लीक को एल नाम दे दिया, पी प्लस एल, है ना, पी प्लस एच में कर देता हूँ, एच फॉर होल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोटेशन जो मैंने इस्तेमाल किया है, पी फॉर पाइप और एच फॉर होल। चलिए, तो मैंने ये इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि जो पाइप है वो एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें लीक होने, मतलब होल होने की वजह से वो जो टंकी है 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेती है। मतलब 8 घंटे में जो टंकी भर जा रही थी, अब वो 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेगी और वो टंकी 10 घंटे में भरेगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगेगा यहाँ इस प्रश्न को पढ़ करके कि नहीं उसको जो पाइप है, ठीक है, उसे जो है ध्यान दीजिएगा, तली में एक छिद्र से इसे भरने में 2 घंटे। तो ये जो लैंग्वेज है, यहाँ जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को समझने के लिए बहुत ही आप यदि सावधानी से समझेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक पाइप है जिसे टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं, लेकिन यदि लीक हो जाता है, यदि लीक होना शुरू हो जाता है टैंक, तो उस पाइप को टंकी को भरने में 10 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब 10 घंटे लग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप टंकी की क्षमता निकाल लेंगे। तो 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका दोस्तों कितना, 40 लीटर। इसका मतलब जो टंकी की कुल क्षमता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 40 लीटर हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो टंकी की कुल क्षमता, मतलब टंकी की जो कैपेसिटी है, जो आपका हौज है, उसकी कैपेसिटी कुल कितनी है, 40 लीटर। इसका मतलब उसके अंदर की 40 लीटर यदि आपने पानी भर दिया तो टंकी क्या हो जाएगी, पूरी भर जाएगी। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, क्षमता का पता लगाएंगे। तो आप क्षमता का पता लगाने के लिए जानते हैं कि टाइम इंटू इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है आपका टोटल वर्क। जब आपको कुल काम करना है, 40 लीटर टंकी भरना है 8 घंटे में, तो आपकी क्षमता क्या हो जाएगी पाइप की, 40/8 मतलब 5 लीटर पर आवर।
1 घंटे में 5 लीटर भरेगा तो 8 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। इन दोनों की बात करें तो 40/10, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 लीटर पर आवर। समझिएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पाइप और होल दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब आप पानी भर भी रहे हो और पानी क्या हो रहा है, खाली भी हो रहा है। पानी आप पाइप से भर रहे हो, पानी टंकी से खाली भी हो रहा है, तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर पा रहा है। और आप जानते हैं कि जो पाइप भरता है 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 लीटर। 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में होल जो है 1 लीटर खाली कर रहा है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा कि पाइप जो है 5 घंटे में टंकी 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है, लेकिन जो होल है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। इसीलिए इन दोनों की जो संयुक्त क्षमता है 4 लीटर बराबर है। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो काम भरने का होता है उसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ हो रहा है, और जो काम खाली करने का होता है उसे आप कह रहे हैं कि नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है। तो आप जानते हैं कि 40 लीटर को पानी को 1 लीटर पर यूनिट के हिसाब से 1 लीटर पर आवर के हिसाब से खाली किया जाएगा, तो ये टंकी आपकी क्या हो जाएगी, 40 घंटे में क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे प्रश्न में सिर्फ ये पूछा गया था कि एक जो होल है, छिद्र है, उस टंकी को कितने समय अंतराल में खाली कर सकता है, तो वो हो जाएगा 40 घंटे में। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाऊंगा तो ये क्या, ये माइनस में आंसर आएगा? नहीं, माइनस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी टंकी खाली हो रही है और ये 40 घंटे में पूरी खाली हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न था, बस इसमें मैं ये बताना चाह रहा था आपको, लैंग्वेज दिखा करके आपको प्रश्न के माध्यम से मैं ये बता रहा था कि एक टैंक है जो साधारणतया 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसमें एक लीक होने की वजह से उस टैंक को भरने में 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसका मतलब जो पाइप और जो होल दोनों एक साथ आप यदि काम करते हैं तो 10 घंटे में भर जाता है। क्षमता हो जाएगी 4 लीटर पर आवर। तो आपने देखा कि 5 लीटर 1 घंटे में पाइप भरता है, इसका मतलब 1 घंटे खाली हो रहा है। इसीलिए इन दोनों की संयुक्त यदि क्षमता देखा जाए पाइप और होल की, तो हो जाती है 4 लीटर पर आवर। तो आपने क्या किया, होल की आपने क्षमता निकाल ली कि कितना पानी 1 घंटे में निकालता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आ जाइए हम लोग अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा है अगला सवाल आज का। इसे हम लोग आ जाइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है और हमें कैसे करना है। तो मिलकर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि तीनों नलों को खोल दिया जाता है तो एक हौज 12 घंटे में भर जाता है। उनमें से एक नल उसे 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 15 घंटे में भर सकता है। तो आपको बताना है कि तीसरा नल अकेला हौज को खाली करने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 नल हैं। ये तीनों को साथ में चालू किया जाए तो टंकी जो है आपका हौज मतलब टंकी 12 घंटे में भर जाती है, भर जाता है। या उनमें से एक नल जो है 10 घंटे में भर सकता है, मतलब भरने का काम कर रहा है। दूसरा नल उसे 15 घंटे में, मतलब वो भी भरने का काम कर रहा है। और तीसरा नल की बात करें तो यही पूछा ना आपसे, तीसरा नल अकेला हौज को खाली करने में कितना समय लेगा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो तीसरा नल है वो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं, मैं तीनों नलों का नाम मान लेता हूँ, ABC मान लेता हूँ कि ABC आर टैप ऑफ द टैप। ओके, तीनों नल हैं। चलिए तो A को भरने में A प्लस B प्लस C, देखिए ध्यान दीजिएगा, A प्लस B, A क्या कर रहा है, भर रहा है, तो मैंने प्लस ले दिया इसको। B क्या कर रहा है, भर रहा है, लेकिन C खाली कर रहा है। कैसे पता? एक नल 10 घंटे में, दूसरा नल 15 घंटे में, तीसरा नल खाली करने में कितना समय लेगा। तो उसके पहले दोस्तों आप जानते हैं कि हमें तीनों की क्षमताओं का पता लगाना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें तीनों का एलसीएम लेकर के कि A इतने घंटे में काम करता है, B इतने घंटे में काम करता है, तीनों को मिला दिया जाए तो टैंक इतने घंटे में भर जाता है। तो टैंक की क्षमता का पता चल जाएगा। जब हमें टैंक की क्षमता का पता चल गया तो हम वहां से तीनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे, क्योंकि A और B भरने का काम कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी पॉजिटिव होगी। C खाली करने का काम कर रहा है तो C की इफिशियंसी खाली होगी। तो जो टोटल टंकी की जो कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे कि C मतलब जो खाली कर रहा है टैंक को, वो कितने समय में टैंक खाली कर सकता है। चलिए आगे बढ़िए। तो A प्लस B माइनस C, इस माइनस को लिखा बिकॉज ऑफ द इट इज एम्प्टी टैंक, समझ गए, क्योंकि टैंक को खाली कर रहा है। आ जाइए, तो ये टैंक को खाली करने में भरने में पूरा तीनों मिलकर 2 भर रहे हैं, खाली कर रहा है, तो टंकी जो है आपकी 12 घंटे में भर जाएगी। ए की बात करें तो पहला नल मैं कहता हूँ कि ए है, 10 घंटे में टंकी को भर सकता है। दूसरा नल टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। मैं यदि बात करूँ 12, 10 और 15 के यदि मैं एलसीएम ले लूँ कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, हो जाएगा 60 लीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे।
अब आप जानते हैं टोटल काम है 60 लीटर 12 घंटे में कर सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5 लीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। 60 लीटर टोटल टंकी है, 10 घंटे में ए भर सकता है, मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा 6 लीटर पर आवर। क्लियर है। पर बी जो है 15 घंटे में भर सकता है, तो भरेगा 4 लीटर पर आवर। आगे बढ़िए। अब देखिएगा ए प्लस बी माइनस सी की जो क्षमता आई है वो कितनी आई है दोस्तों, वो आई है 5 लीटर पर आवर। लेकिन आपने देखा ए की क्षमता 6 लीटर पर आवर, बी की क्षमता 4 लीटर पर आवर। इसका मतलब है यदि ए को चालू किया जाए तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, बी को चालू किया जाए तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, और इन दोनों को चालू कर दिया जाए तो 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरेंगे। क्लियर है। लेकिन हो क्या रहा है, 5 लीटर ही पानी भरा जा रहा है। क्यों? उसकी वजह है आपका सी, क्योंकि ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल रहा होगा। समझना मेरी बात को, क्योंकि 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल रहा होगा। आपको लगता होगा आपको कैसे पता चला? मैं कहता हूँ मुझे ये बताओ, ये तो पता है ना कि तीनों मिल करके टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। इसमें ए भर रहा है, बी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। तो मैंने कहा मैंने माइनस सी को माइनस दे दिया। फिर मुझे ये पता है कि पहला नल 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 15 घंटे में भर सकता है, तो मैंने टंकी को टोटल कैपेसिटी मान करके तीनों की क्षमताओं का पता लगा लिया। मुझे सी की क्षमता का पता नहीं है, तो आपने देखा कि तीनों की क्षमताएं ए प्लस बी माइनस सी क्या है 5 लीटर पर आवर। मतलब ए जो है आप जानते हैं 6 लीटर पर आवर की दर से भरता है, बी जो है 4 लीटर पर आवर की दर से भरता है, लेकिन टंकी में पानी तो 5 लीटर ही गया 1 घंटे में। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने 10 लीटर भरा मिल करके, लेकिन सी ने क्या कर दिया 5 लीटर खाली कर दिया। यदि सी ने 5 लीटर खाली कर दिया तो इन दोनों की क्षमता क्या हो गई 5 लीटर पर आवर हो गई। समझिएगा मेरी बात को, इन दोनों की क्षमता क्या हो गई 5 लीटर पर आवर हो गई। बात को समझिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सी की क्षमता क्या निकल कर आ गई, सी की क्षमता आपको निकल कर आ गई 5 लीटर पर आवर है। तो यदि सी को भरना होगा, सी को लगने वाला समय क्या होगा, तो 60 लीटर पानी को 60 लीटर पानी है टंकी जिसकी क्षमता है टोटल 5 लीटर के हिसाब से खाली करेगा, तो वह 12 घंटे में खाली कर देगा। मेरी बात समझिएगा कि 12 घंटे में खाली कर देगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। लेकिन माइनस का मतलब सिर्फ ये बात रिप्रेजेंट करेगा वो कि क्या, ये बात रिप्रेजेंट करेगा कि जो टंकी है आपकी वो 12 घंटे में खाली हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आप बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे और आपको बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ये आपको कैसे समझ में आया नहीं आया, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सारी बातें, इतना टाइम समय लिया यदि मैंने इसमें सारी बातें आपको समझाई कि आखिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस प्रश्न को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो आपको यदि लगता है इसके बाद भी अभी आपको डाउट है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा, पीछे जाकर के एक बार देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और यदि इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं कहीं डाउट है, आपको जेन्युइन डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उसे आपको बेहतर तरीके से समझा करके एक बार बताऊंगा कि आखिर क्या जो डाउट है आपका, यदि वो जेन्युइन होगा तो मैं उसका कमेंट में आंसर आपका दे दूंगा। ओके, चलिए। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और आप यदि रेगुलर वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको इस पूरे टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। यदि ऐसा है तो बिल्कुल हम लोग बढ़िया करते जाएंगे। आपके लिए जो हो रहा है आपके लिए हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यदि आप डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक सोर्स को फॉलो करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ है। बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, तो उनमें एक मैं भी हूँ जो मैं आपके लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। तो आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा मोटिव है आपको सिखाना, और एकदम बढ़िया सिखाना। जरूरी नहीं कि आपको हम पे करके ही आपको हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, नहीं, बिना पे करे किए हुए भी हम आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि कुछ हम आपके लिए बेहतर करें। यदि आप साथ देंगे तो डेफिनेटली हम और बेहतर से बेहतरीन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी हेल्प करते हैं, बाकी आप दूसरे की भी हेल्प करते हैं। तो यदि आपके अंदर ये भाव है तो आप बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपको लगता है जैसे आपको बताना चाहिए तो आप उसे बताइएगा, शेयर करिएगा, जैसे भी हो सकते हैं, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं तो आप शेयर करिएगा और दोस्तों को बताइएगा इसके बारे में, इससे हम कुछ आपके लिए अच्छा करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आपका अगली वीडियो में हम आपको साथ कुछ और नया सिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।